सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 8 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 8 जनवरी को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना न जाए। तो पहले देखते हैं किस तरीके से मौसमी सिस्टम भारत के ऊपर बने हुए हैं। तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के आसपास, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पे बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है, और इक्का दुक्का स्थानों पे हो सकता है तेज़ बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ज़्यादा इंटेंसिटी वर्षा की होने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पे मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में देख सकते हैं पूर्वी गुजरात से लेके यहाँ पे पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पे हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन ज़्यादा जो वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है वो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में और पूर्वी गुजरात के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और कराईकल के क्षेत्रों में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और शेष यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कल सुबह में हल्की से मध्यम घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ सकती है, क्योंकि इन इलाकों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। तो यहाँ पे तेज़ घना कोहरा छाने की संभावना 9 जनवरी को बहुत ही कम नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के इलाकों में मध्यम से तेज़ घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है, और बिहार के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यहाँ पे न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना नजर आ रही है। जबकि यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और राजस्थान के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि आने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। तो बादलों के कारण यहाँ पे टेम्परेचर में, न्यूनतम टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 9 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 9 जनवरी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 9 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जब पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल रहा है, तो इसका प्रभाव उत्तर भारत की तरफ होने की संभावना नजर नहीं आया। तो यहाँ पे 9 जनवरी को उत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में। और यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो मध्य भारत में भी वर्षा में जारी रहेगी, मध्य भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान से लेके गुजरात के पूर्वी हिस्से और यहाँ पे मध्य प्रदेश के इलाकों में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी दौरान 9 जनवरी के आसपास पश्चिमी छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़ के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ के क्षेत्रों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्रों में और यहाँ पे देखेंगे तो रायलसीमा और कराईकल क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और शेष यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, और अंडमान निकोबार द्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 10 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 10 जनवरी को आप देख सकते हैं भारत के ऊपर जो वर्षा के स्पेल बना हुआ था वो धीरे धीरे कमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल चुका होगा, पूर्वोत्तर भारत से भी आगे निकल चुका होगा। तो ये पश्चिमी विक्षोभ का भारत पर कोई खास असर होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान से थोड़ा सा पीछे यहाँ पर धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। और एक यहाँ पे देखें तो श्रीलंका के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में कुछ राज्यों में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़
के इलाकों में और मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्रों में, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप में मौसम में ड्राई होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है लक्षद्वीप में। और अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 11 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 11 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के ऊपर से एक तुर्किस्तान के आसपास से एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आए की तरफ गुजर रहा है। तो इसके प्रभाव से सिर्फ गिलगित के ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकता है कहीं कहीं में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 12 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 जनवरी को आप देख सकते हैं तुर्किस्तान के आसपास से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित और लद्दाख के इलाकों में यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ सकती है। शेष संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पर वर्षा की बात करें तो वर्षा सिर्फ तमिलनाडु के हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 13 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 13 जनवरी को भी आप देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु के हिस्सों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके एक और आ रहा है। तो इसके प्रभाव से सिर्फ यहाँ पे देखें तो गिलगित और यहाँ पे लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ आए की तरफ बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पे अफगानिस्तान के आसपास फिर से आने की संभावना नजर आ रही है। और ये बात करते हैं यहाँ पे 14 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 14 जनवरी को आप देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके अफगानिस्तान के आसपास पहुँच रहा है। तो एक यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से आय की तरफ निकल रहा है तुर्किस्तान के आसपास। इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे अरब सागर में देखेंगे तो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ रहेगा, लेकिन ये भारत के तट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए इसका प्रभाव भारत के क्षेत्रों में होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और एक यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 15 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 15 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और गिलगित में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ओडिशा के क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और अरब सागर में जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो भारत के काफ़ी दूर जा चुका है, भारत के तट से काफ़ी दूर जा चुका है। और ये एक लो प्रेशर सिस्टम में परिवर्तित होने की संभावना नजर आ रही है। और एक देखेंगे तो श्रीलंका से नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे 16 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 16 जनवरी को आप देख सकते हो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका होगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिणी चीन सागर से एक बड़ा सिस्टम धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में एंटर करने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दक्षिण चीन सागर से एक बड़ा सिस्टम धीरे धीरे करके एंटर करने की संभावना नजर आ रही है। तो आप बात करते हैं यहाँ पे 17 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के आसपास, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में और गंगेय पश्चिम बंगाल के आसपास यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पे
केरल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की